Welcome to Victorious Living. Are you ready to unlock your full potential and experience the abundant life God has planned for you? We all face challenges, but on Victorious Living, we will equip you with practical tools and inspiring stories to help you live a life of victory. Let's prepare ourselves to learn something new today. Before we jump in, let's spread the victory. Share this video with someone who needs a fresh perspective. You were created for greatness. Let's dive in and discover how to live a life of victory. बहुत सारे बिलीवर्स को मैंने देखा है, बेसिक जो है माफ़ करना एक बेसिक है बिलीवर के लिए। बिलीवर अगर माफ़ नहीं करना जानता है, यानी कि उसने कुछ पढ़ाई पढ़ी नहीं है अभी बाइबल में, क्योंकि हमारे रिश्ते की शुरुआत परमेश्वर के साथ माफ़ी से ही हुआ है। हमारा जो रिश्ता है उसकी शुरुआत माफ़ी से हुआ है। उसने हमें माफ़ किया, तभी हम उसके राज्य में आए। तो हम फिर जब दूसरों से डील करते हैं, हम माफ़ क्यों नहीं कर पाते हैं? जब हम दूसरों से डील करते हैं, हम माफ़ क्यों नहीं कर पाते हैं? मेरा ये सवाल आपसे है, लास्ट टाइम आपने कब माफ़ किया? कब आप दान में दिया? कब आपने फॉरगिवनेस दिया? कब आपने समय दिया दूसरे को? और आप अपनी प्रार्थनाएं करते जा रहे हैं और उत्तर नहीं मिल रहा है, तो कहीं देखिए कि ये तो नहीं कि आपने प्यार करना बंद कर दिया है, या माफ़ करना बंद कर दिया है, या लोगों को समय देना बंद कर दिया है। आपने बहुत अच्छा किया था शुरुआत में, आप बहुत अच्छा मिनिस्ट्री करते थे, बहुत अच्छा शुरुआत किया था, लेकिन लोगों ने धोखा दिया, लोगों ने बुरा भला बोला, उसके बाद आपने अच्छा काम करना छोड़ दिया। आपने सोचा कि सब कुछ बेकार है। याद करिए, पिछली बार कितने दिन पहले आपने किसी को माफ़ किया, कितने दिन पहले आपने किसी को प्यार किया। और आप अपने फाइनेंशियल में स्ट्रगल कर रहे हैं, आप अपने घर में शांति नहीं है, स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि आपने देना बंद कर दिया, क्योंकि आपने देना बंद कर दिया। यहाँ पे लिखा है कि दो तो दिया जाएगा। ये परमेश्वर का, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, परमेश्वर का प्रिंसिपल बिल्कुल सेट है। वो अपने प्रिंसिपल से बाहर जाके काम नहीं करेंगे, वो अपने प्रिंसिपल के अंदर काम करेंगे। तो अगर आप परमेश्वर के प्रिंसिपल्स को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपने अगर परमेश्वर का दिल जान के वो क्या चाहता है आप नहीं करेंगे, आपको परमेश्वर का फेवर नहीं मिलेगा। और परमेश्वर का फेवर अगर ना मिले, आपके जीवन में संघर्ष कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का फेवर एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप वो अचीव कर सकते हैं, एकम्प्लिश कर सकते हैं, जो आप ज़िंदगी भर की मेहनत से नहीं कर सकते। एक सेकेंड ऑफ गॉड्स फेवर इज़ वर्थ अ लाइफ टाइम ऑफ लेबर। पूरे ज़िंदगी का मेहनत जो आपको नहीं दे सकता है, परमेश्वर का फेवर 1 मिनट में वो आपको दे सकता है। और कैसे हम परमेश्वर के फेवर को पाएंगे? उसके प्रिंसिपल को समझ के और उसके प्रिंसिपल को करके हम परमेश्वर का फेवर पाएंगे। माय फ्रेंड, अगर आप फेवर पाना नहीं जान रहे हैं परमेश्वर का, आप ज़िंदगी भर बस स्ट्रगल करते रहेंगे और सोचते रहेंगे, मैं तो यीशु को जानता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ, लेकिन मेरे प्रेयर का आंसर नहीं होता है। ये नहीं है कि परमेश्वर दे नहीं सकता, ये नहीं है, वो दे सकता है, लेकिन हम उसके प्रिंसिपल में ना चल के, उसके दायरे में ना रह के, उसकी दिल को ना समझ के हम वो सब क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं जो क्वालिफिकेशन वो चाहता है हमसे एज ए बिलीवर, सो दैट ही कैन सेंड प्रॉस्पेरिटी। मैं यहाँ पे एक बहुत क्लैरिटी आपको देना चाहती हूँ कि आपका साल्वेशन कहीं नहीं जा रहा है, आप हेवन में जा रहे हैं। जिस वक्त आपने बोला कि यीशु मेरे दिल में आओ, मेरे मालिक बनो, मैं ये जीवन आपको देता हूँ, आप हेवन में जाएंगे। लेकिन पूरी ज़िंदगी संघर्ष करते रहेंगे, पूरी ज़िंदगी वो प्रॉस्पेरिटी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। यानी कि आप जिस दिन आप सेव हुए, आपको एक ATM कार्ड मिला जिसमें मान लो करोड़ों रुपए उस अकाउंट में हैं, और क्योंकि आपको पिन नंबर पता नहीं है ATM कार्ड का, आप कभी भी पैसे विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। कौन समझ पाए मेरे ये एग्जाम्पल को? ये परमेश्वर ने मुझे ऐसे ही समझाया एक दिन। चाहे करोड़ों रुपए तुम्हारे अकाउंट में क्यों ना हो,
और तुम्हारे पास कार्ड भी क्यों ना हो, अगर तुम एटीएम में पिन नहीं डालोगे तो तुम पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते। वैसे ही जब आप प्यार करना नहीं सीखेंगे, वो करोड़ों रुपए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, आपके पास कार्ड है, आप सेव हो गए, आपके पास कार्ड है और अकाउंट में पैसे हैं बिकॉज परमेश्वर ने प्रॉस्पेरिटी रखा है आपके लिए, लेकिन वो अकाउंट तक आप वो कार्ड लेके नहीं पहुंच पाएंगे जब तक आप एटीएम में वो पिन नहीं डालेंगे। और वो पिन का नाम है प्यार, LOVE, वो आपका पिन है। वो प्यार जो है, जो अनकंडीशनली गॉड टाइप ऑफ प्यार है, गॉड काइंड ऑफ प्यार है, वो प्यार अगर आप नहीं कर पाए तो आप बाकी कुछ भी नहीं कर पाएंगे जीवन में। और संघर्ष आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, आप स्ट्रगल करते रहेंगे। प्रॉस्पेरिटी अगर आ भी गया कभी तो उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे और आपका जीवन जो है वो रोलर कोस्टर राइड की तरह रहेगा। आज मैं आपको चुनौती देती हूँ मेरे फ्रेंड, आप मुझे बाई चांस नहीं सुन रहे हैं, आप इसलिए मुझे सुन रहे हैं ताकि आपका जीवन विक्टोरियस हो सके। मैं प्रोफेटिकली डिक्लेयर करती हूँ कि आज आप परमेश्वर की नज़र से देख पाएंगे हर चीज़। आप देख पाएंगे कि परमेश्वर आपसे चाहता क्या है। आप देख पाएंगे कि परमेश्वर के प्रिंसिपल्स में कहाँ कहाँ आप चुक रहे हैं, कहाँ आप हार रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। पहली रीज़न है कि आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा था। दूसरी रीज़न है कि कई बार मन नहीं कर रहा था कि ये करा जाए। सही होने के बाद आप माफ़ नहीं कर पा रहे थे। आपको पता था कि माफ़ी देनी चाहिए, लेकिन आप माफ़ नहीं कर पा रहे थे। तो आज मैं प्रोफेटिकली आपकी लाइफ में डिक्लेयर करती हूँ कि आपका संघर्ष ख़त्म हो रहा है। जैसे जैसे आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, जैसे जैसे आप मन बना रहे हैं कि आप परमेश्वर के प्रिंसिपल में जिएंगे, वैसे वैसे आज आपका संघर्ष ख़त्म हो रहा है। परमेश्वर रास्ता निकालेगा, परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकालेगा ताकि आपकी ज़िंदगी में तरक्की आए। जैसे जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं, वैसे मेरी बातों को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, वैसे वैसे आपको महसूस हो रहा है कि कहाँ कहाँ आप छूट गए, कहाँ कहाँ आप कुछ कर सकते थे जो आपने नहीं किया। परमेश्वर फिर से आपको मौका देगा। आज सबसे पहले उस इंसान के साथ शांति बनाइए जिसके साथ आपका झगड़ा है। अगर वो जिंदा है तो उसको कोशिश करिए उस तक पहुंचने के लिए। अगर वो दुनिया से चले गए हैं तो उनके लिए एक फॉरगिवनेस लेटर लिखिए। एक लेटर में लिखिए कि डियर एक्स, आपकी वजह से मेरे जीवन में ये तकलीफ़ हुआ, लेकिन आज मैं डिसीजन लेती हूँ कि मैं आपको माफ़ करूँगी। एक फॉरगिवनेस लेटर लिखिए उस इंसान के नाम जिसने आपको तकलीफ़ दिया है। अगर आप उस लेटर को पोस्ट ना कर पाए तो आप उसको रख लीजिए अपने पास, लेकिन ज़रूर लिखिए। उससे क्या होगा, आपकी दिल की जो पेन है वो रिलीज़ हो जाएगी। और जब हम कोई चीज़ को लिखते हैं, हम डिक्लेयर करते हैं, तो आप देखना कि जैसे जैसे आप लिखोगे उन लोगों का नाम, कि आप उनको माफ़ करोगे कि तुमने मेरे साथ ये धोखा किया, तो मैं तुम्हें आज उस धोखे के लिए माफ़ करता हूँ। आप देखोगे कि आप कितना बड़ा डिलीवरेंस आपके जीवन में आएगा। इतनी आपकी शरीर ठीक हो जाएगा, मन ठीक हो जाएगा, आपके फाइनेंस ठीक हो जाएगा। आपको आज वो फॉरगिवनेस लेटर लिखना है, आपको माफ़ी का लेटर लिखना है। चाहे आप पोस्ट करो ना करो, चाहे आप उस इंसान को दो या ना दो, आप आज फॉरगिवनेस का लेटर लिखेंगे। उसके बाद आप डिसीजन लेंगे कि आप लोगों से प्यार करेंगे, इसलिए नहीं कि वो डिज़र्व करते हैं, इसलिए नहीं कि वो आपके साथ सिर्फ अच्छा करेंगे तो आप उनको प्यार करेंगे। आप अपने शत्रु से प्यार करोगे। जो आपसे हेट करता है उसके साथ आप अच्छा करोगे। जो आपसे नफ़रत करता है, आपको तंग करता है, उसके लिए आप अच्छा रखोगे। ये कैसे पॉसिबल होगा? चाहे आप उनके साथ डील करो ना करो, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए उस इंसान के साथ आप डील नहीं कर रहे हो, वो किसी दूसरे स्टेट में है, दूसरे कंट्री में है, या फिर आपसे बहुत दूर है, राइट? सो हमने क्या किया है, आप जब डिसीजन लोगे, मैंने ये देखा है, जब आप डिसीजन लोगे,
जब आप तैयार हो जाओगे कि मैं अपने शत्रु को माफ़ करूँगा, प्यार करूँगा, हेट करूँगा, जो हेट कर रहा है उसके साथ अच्छा करूँगा, तो आप ही के जीवन में परिवर्तन आएगा। लव इज़ द बेसिस ऑफ गिविंग, और आपकी गिविंग आसान हो जाएगा। प्रॉस्पेरिटी वॉज बॉट एट कैलवरी, जब यीशु क्रूस पे अपने आप को बलिदान दिए, उसी वक्त प्रॉस्पेरिटी आपके लिए ऑलरेडी ग्रांटेड है। द लॉ ऑफ गिविंग इज द प्राइमरी लॉ वी सी इट इन एक्शन इन द एरिया ऑफ प्लांटिंग सीड। जब हम सीड प्लांट करते हैं तभी हमें हार्वेस्ट मिलता है। तो आज तक बहुत बार ऐसे मैंने लोगों को करते हुए देखा है, वो सही सीड प्लांट नहीं करते हैं लेकिन वो हार्वेस्ट का इंतज़ार करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम पास्टर्स और लीडर्स के लिए हमने एक प्रोग्राम बना के रखा है, अरेंज करके रखा है, एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जिसका नाम है फ्रीडम फ्राइडे। उस फ्रीडम फ्राइडे में हम पास्टर्स और लीडर्स को हेल्प करते हैं कि हम उनके साथ बने रहें, हम उनके साथ प्रेयर करते रहें, उनके चैलेंजेस को सपोर्ट करते रहें और हम उनके साथ खड़े रहें ताकि वो अपना मिनिस्ट्री को अच्छे से कर पाएँ, वो अपने मिनिस्ट्री को जॉयफुली कर पाएँ। यही हमारा उम्मीद है। अगर आप चाहते हैं कि आप फ्रीडम फ्राइडे प्रोग्राम में, आप लीडर हैं और पास्टर हैं, आप फ्रीडम फ्राइडे प्रोग्राम में आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे साथ कनेक्ट होइए और कॉल करिए, मैसेज करिए और हमें बताइए कि आप इंटरेस्टेड हैं, तो हमारा टीम आपको हेल्प करेगा। दे विल गाइड यू एंड हम ऑल्सो ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेशन में भी हेल्प करते हैं। तो आप ज़रूर सोचिए इस बारे में एंड जॉइन विद अस फॉर द फ्रीडम फ्राइडे प्रोग्राम, क्योंकि वी सी इट इन एक्शन दैट जब हम प्लांट करते हैं तभी हमें हार्वेस्ट मिलता है। तो कई बार ऐसा हुआ है कि आपको सब कुछ पता होने के बावजूद, आप क्या करते हैं कि आप कर नहीं पाते हैं, ग्रेस की कमी लगती है। तो वो एक प्रेयर पार्टनर होने से, एक कम्युनिटी होने से आपको हेल्प मिलता है। जब एक कॉर्न का सीड हम डालते हैं, वो एक कॉर्न होकर वापस नहीं आता है, वो बहुत सारे कॉर्न्स लेके आता है, वैसे ही आपका एक एक्शन जो प्यार का एक्शन होगा, एक एक्शन होगा जो आपके माफ़ी का एक्शन होगा, एक दान जो होगा जो आपने छोटा सा भी दिया हो, वो बहुत कुछ हार्वेस्ट लेके आता है। तो पाना अगर आप चाहते हैं, पाने के लिए देना सीखना पड़ेगा, हमें कुछ पाने के लिए देना सीखना पड़ेगा। यही परमेश्वर का लॉ है और इसकी शुरुआत है प्यार से। आज मैं चाहती हूँ कि आप हमें कनेक्ट करें और बताएं कि आज का एपिसोड आपको कैसे लगा और आपने क्या सीखा। इस एपिसोड से आपने क्या सीखा, क्या आपको मिला आज रेवलेशन इसको देखते हुए, सुनते हुए आपको कौन सी बात अच्छी लगी, क्या आपके जीवन में कोई चमत्कार आया इसको मानने के बाद। आप हमें ज़रूर बताएं। प्लीज़ शेयर विद अस योर रेवलेशंस, योर लर्निंग्स, ताकि हमें और एनकरेजमेंट मिले और हम आप तक ये प्रोग्राम पहुंचाते रहें। इस प्रोग्राम का नाम विक्टोरियस लिविंग है, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं कि आप विक्ट्री में जिएं। और हर हफ्ते हमारे साथ बने रहिए, किसी के साथ ये प्रोग्राम के बारे में शेयर करिए और आप अपने फीडबैक्स हम तक पहुंचाइए। मैं प्रार्थना करूंगी जाने से पहले। लॉर्ड जीसस, वी थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर टुडेज़ वर्ड, लॉर्ड, दैट प्रॉस्पेरिटी वॉज बॉट एट द कैलवरी। थैंक यू लॉर्ड फॉर टुडे। आज के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि जब हम प्यार करना सीख जाएंगे प्रभु, हम सब कुछ सीख जाएंगे। तो हमें प्यार करना सिखाइए। आज जो लोगों ने हमें दुख दिया है परमेश्वर, उनको हम माफ़ करते हैं। जिन लोगों ने हमें ट्रैप किया, हमारा इस्तेमाल किया, उन सबको हम माफ़ करते हैं। जाने अनजाने में की गई हर गलती जो हमने किया है उसके लिए भी माफ़ी मांगते हैं। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आपका फेवर हम इस जीवन में देखेंगे। परमेश्वर, हमें पवित्र आत्मा के जरिए से सिखाइए कि कैसे प्रिंसिपल में जीना है, परमेश्वर के प्रिंसिपल में कैसे जीना है। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक इंसान जो देख रहा है हमें, उसके जीवन में आप उन्नति लेके आएंगे, उनके जीवन में आप प्रॉस्पेरिटी लेके आएंगे परमेश्वर। चाहे मैंने कैसे भी बोला हो आज के एपिसोड में परमेश्वर, उनको आप रेवलेशन दीजिए परमेश्वर, क्योंकि एक रेवलेशन उनका जीवन बदल देगा।
एक रेवलेशन, एक वर्ड फ्रॉम गॉड विल चेंज देयर लाइफ। सो परमेश्वर में प्रार्थना करती हूँ कि इवन ये प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद भी आप उनके जीवन में बात करते रहिए, उनसे बोलते रहिए, उनके जीवन को बदलते रहिए। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद देती हूँ एक एक परिवार जो यहाँ पे जुड़ा है हमारे साथ, ये टीवी स्क्रीन के ज़रिए से, ये फ़ोन के ज़रिए से। परमेश्वर मैं चाहती हूँ कि आप उन घरों को ब्लेस करें यीशु के नाम से। हमने एक विक्टोरियस लिविंग चैनल भी बनाया है जिससे आपको ये सारे प्रोग्राम बाद में देखने को मिल सके। आप जब टीवी पे देखें, पुराने प्रोग्राम सारे अवेलेबल हैं, तो आप उनको यूट्यूब में जाके देख भी सकते हैं। लॉर्ड ब्लेस यू, मेक हिज फेस टू शाइन अपॉन यू, गिव यू पीस एंड कीप यू सेफ ऑल द डेज ऑफ योर लाइफ। मे यू शाइन लाइक द सन इन दिस डार्क वर्ल्ड। जहाँ पे अंधकार है वहाँ पे जब आप जाएंगे वहाँ पे उजाला आएगा। मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि आपका जीवन एक प्रोडक्टिव जीवन होगा। मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आएगी, सोल की प्रॉस्पेरिटी आएगी, आत्मा की प्रॉस्पेरिटी आएगी, और आपकी फाइनेंस बैंक अकाउंट्स कभी खाली नहीं होंगे। आपके जीवन में ग्रॉसरी का कभी कमी नहीं होगा, बच्चों का फीस का कभी कमी नहीं होगा। आप जहाँ जहाँ काम करते हैं वहाँ पे आपको तरक्की मिलेगा। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, सुने और कबूल करें। लॉर्ड, आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडे। अंटिल आई सी यू अगेन, stay encouraged and do good to others. God bless you. Thank you for joining us today, and I hope you were blessed by this message. Let's use this encouragement to spread hope and light not only in our own lives but also in our families and communities. If this message resonated with you, leave a comment and let us know how God is working in your lives. Stay victorious and be blessed.